नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने मनुष्यता नामक कविता के प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? उत्तर, कवि ने दूसरों के लिए मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। नंबर 2, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उत्तर, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है। जिस प्रकार दुष्ट को उसकी दुष्टता के कारण जाना जाता है, उसी प्रकार उदार व्यक्ति की पहचान उसके उदारतापूर्ण कार्य से होती है। उदार व्यक्ति अपने मन में उदारता की भावना रखते हैं, दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। उदार व्यक्ति अपने तन मन धन देकर परोपकार करते हैं। नंबर 3, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मनुष्यता को त्याग और बलिदान का संदेश दिया है। उनके अनुसार अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, परंतु जो परोपकार के लिए जीता और मरता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दधीची मुनि ने वृत्तासुर से देवताओं की रक्षा करने के लिए अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया। उसी प्रकार कर्ण ने अपने जीवन रक्षक कवच कुंडल को अपने शरीर से अलग करके दान में दिया। रंतिदेव नामक राजा ने भूख से व्याकुल ब्राह्मण को अपने हिस्से का भोजन दे दिया था। राजा शिवी ने कबूतर के प्राणों की रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। ये कथाएं हमें परोपकार का संदेश देती है। ऐसे महान लोगों के त्याग के कारण ही मनुष्य जाति का कल्याण संभव हो सकता है। कवि के अनुसार मनुष्य को इस नश्वर देह का मोह त्याग देना चाहिए, उसे केवल परोपकार करना चाहिए। सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व त्याग करता है। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। देखो, उत्तर, कवि के अनुसार मनुष्य ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। सभी मनुष्यों में ईश्वर विराजमान है। वह मनुष्य की सहायता मनुष्य के रूप में ही करता है। सभी मनुष्य उस परमपिता ईश्वर की संतान है। एक पिता की संतान होने के कारण सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई के समान हैं। इसलिए मनुष्य को छोटे बड़े ऊंच नीच रंग रूप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करनी चाहिए। मनुष्यों ने आपस में जाति भेद छुआछूत के भेदभाव पैदा किए हैं। इसलिए मनुष्य को ही इसे मिटाना है तथा एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहना चाहिए। एक दूसरे की हित में काम करना चाहिए, मतलब अच्छाई के लिए। अहंकार का त्याग करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 6, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? उत्तर, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा दी है क्योंकि हमें सच्चा मनुष्य बनना है तो आपस में मेल जोल घटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपसी मेल जोल से प्रेम, आत्मीयता व अपनापन बढ़ता है। प्रेम में शांति तथा संतोष है। मिलजुल कर प्रेम से रहना ही मनुष्यता है। मनुष्य के बीच में मन मुटाव बढ़ेगा तो परस्पर
कलह बढ़ेगी, विवाद होगा। मतभेद विवाद की जड़ है। यहाँ जहाँ विवाद होता है वहाँ अशांति होती है। अशांति से भाईचारा खत्म होता है। भाईचारा न रहने से मनुष्य नष्ट हो जाती है, मनुष्यता नष्ट हो जाती है। इसलिए संसार में एक होकर चलने से परस्पर सहयोग की भावना बढ़ती है, वहीं एकता पनपती है। एकता में बल है। मिलजुल कर रहकर किसी भी बुरी शक्ति को हरा सकते हैं, जीवन में सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 7। व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर लिखिए। कवि के अनुसार वास्तविक जीवन वही है जो दूसरों के काम आ सके। दूसरों का उपकार करते हुए जीवन यापन करने से सच्चे सुख का अनुभव होता है। इससे मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों की मृत्यु के बाद भी लोग याद करते हैं और जीवित अवस्था में उनका सम्मान करते हैं। इससे परम शांति का अनुभव होता है। अपने स्वार्थ के लिए जीवन यापन करने वाले मनुष्य को कवि ने पशु तुल्य कहा है। चरागाह में पशु केवल अपना पेट भरने के लिए ही चरता है। यदि मनुष्य भी जीवन भर अपने लिए ही काम करता है तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। यह मनुष्य जीवन हमें परोपकार के लिए मिला है। इसकी सार्थकता तभी है जब हम दूसरों की भलाई करने के लिए तत्पर रहें। परोपकार के कर्म ही हमें पशु से श्रेष्ठ बनाती है। कवि के अनुसार स्वार्थ पशुता है और परोपकार मनुष्यता। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 में है मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो उत्तर, मानव केवल मनुष्य शरीर पाकर मनुष्य नहीं है, अभी तो उसमें मनुष्यता होनी चाहिए, तभी वह मनुष्य कहलाने योग्य होता है। कवि के अनुसार मनुष्य कहलाने के लिए उसमें कुछ गुणों का होना आवश्यक है। मनुष्य वृत्ति है दूसरों के लिए काम करना। इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल अपने लिए ही काम करता है वह पशु प्रवृत्ति वाला है, क्योंकि पशु जंगल में केवल अपने लिए ही चरता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है वह सच्चा मनुष्य है। इस दुनिया में जिन्होंने दूसरों के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था उनका नाम आज भी लोगों के बीच उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। महाराज रंतिदेव दधीची तथा महाराज कर्ण का नाम इनमें सबसे आगे हैं। इन्होंने मानवता के कल्याण के लिए अपने प्रिय वस्तुओं को दान कर दिया था। इसी तरह से अगर सभी मनुष्य एक दूसरे के लिए कार्य करेंगे तो कोई भी दुखी नहीं रहेंगे। सभी मनुष्यों को मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही परमात्मा के संतान हैं। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्वेश्चन आंसर आप लोग पहले सुनिए, उसके बाद लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों।